जब रिलेशनशिप में लोग मुझे इग्नोर करते तो पर्सनली मैं उन लोगों के साथ कैसे डील करता हूँ। देखो दोस्तों, 30 साल से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है एंड मैंने अपनी लाइफ में कई रिलेशन बनाए, क्योंकि पहले रिलेशन में, दूसरे रिलेशनशिप में मुझे जितनी चीज़ें जल्दी समझ में आनी चाहिए शायद उतनी जल्दी नहीं आए। उसके कारण बहुत सारी गलतियाँ, इनफैक्ट आप भी इतनी गलतियाँ नहीं करते होंगे उतनी गलतियाँ मैंने की थी। एंड अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी गलतियाँ करके मैंने रिलेशन के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी है कि क्यों लोग हमसे नज़दीक आते हैं, क्यों लोग हमसे दूर जाते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब अगर नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ भी कोई इश्यू नहीं है एंड पर्सन सडनली आपको इग्नोर करने लगता है, तो इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को लेकर, सिचुएशन का एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली कैसे डील करता हूँ, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है, तो हमें उनसे डील करने के लिए कैसे तैयार रहना है। मान लो कि मैंने किसी पर्सन को, जो रिलेशनशिप में, उनको कॉल किया, मैसेज किया, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। अब ना कोई आंसर आया, आपके साथ भी ऐसा होता हो ना, वो कोई इश्यू बता रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्यों वो इग्नोर कर रहा है, एग्जैक्टली कुछ नहीं। आपने कॉल किया, मैसेज किया, एक दिन बीत गया, सामने से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसने देख लिया फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 2 दिन हो गया, तो फिर हमें ना पता चल जाता है कि भाई पर्सन है वो कुछ इग्नोर करने के मूड में है। तो हमने जो एक कॉल और एक मैसेज किया था, उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें ना एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्यों वो नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ सीरियस ऐसी चीज़ें हो, कुछ बीमार पड़ गया, ये हो गया, तो 1-2 दिन तो नॉर्मली आप वेट करते हो, तब तक आप कुछ नहीं करते। नंबर 1 चीज़, एक तो तुम्हें बार बार कॉल या मैसेज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो बात करने की सिचुएशन में होता है तो एक बार तुम्हारा जो मैसेज है उसने देख लिया, वो कर लेता, ठीक है। एक बार तुम्हारा कॉल मैसेज चला गया, लेकिन बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अगर आंसर भी देगा तो मजबूरी में देगा, इरिटेट होकर देगा। एंड ये हम यहाँ पर सबसे पहली गलती करते हैं। हमने देखा कि भाई उसने सीन करके छोड़ दिया, तो हम लग जाते हैं, टूट जाते हैं, वो पर्सन ना गुस्से हो जाता है, उतना होता है। दूसरी चीज़, साथ साथ में रिक्वेस्ट करते हैं लोग कि प्लीज़ बात कर लो, क्या हो गया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भाई तुम्हारे घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसी रियल में प्रॉब्लम होगी तो वो बंदा तुम्हें बताएगा, अगर बताने लायक चीज़ है, लेकिन इग्नोर कर रहा है तो वो क्या बताएगा। तो बार बार कॉल मैसेज नहीं करने, दूसरी चीज़ रिक्वेस्ट नहीं करनी, ये पहला स्टेप होता है जो तुम्हें याद रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ वो है कि किसी भी तरह से ये दिखाने की मैं कोशिश नहीं करता कि भाई तुम इग्नोर कर रहे हो, या जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण मैं दुखी हूँ। जैसे कि लोग डीपी वीपी हटा देते हैं, मोस्ट ऑफ लोग ऐसा करते हैं कि स्टेटस में वो कुछ नेगेटिव बातें लिखते हैं कि ये नहीं, ट्रस्ट नहीं, ऐसा वैसा, ठीक है। हम क्यों ऐसे दिखाएं? हमें ये दिखाना ही नहीं कि हमारे अंदर तुम्हारे इस चीज़ के कारण कुछ उथल पुथल हो रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट अगर हो भी रहा होगा, रियल में तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ तो होना नहीं चाहिए, पर अगर हो रहा है तो भी ऐसा मत दिखाओ। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर ऐसे दिखाना नहीं है। दूसरी चीज़ कि उनका पीछा नहीं करना है कि देखते रहना, हाँ वो ऑनलाइन है, क्या करे, किससे बात कर रहा है। ऐसे क्या होता है कि आपकी इमोशन बहुत एक्टिव होंगे और आप बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो जो चीज़ एक्चुअल में करनी होती है ना, वो तुम नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो 2 चीज़ नहीं करें। एंड यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि तुम ये दिखाओ कि भाई हमारी तो लाइफ नॉर्मल चल रही है, तुम जिस भी वे से ये दिखा सकते हो दिखाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो इग्नोर करेगा ना, स्टार्टिंग के फेज में वो तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन तुम कुछ पागलमती नहीं करोगे, जरूर 100% वो पर्सन तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगा, तुम्हारे सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, हर जगह पे देखेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो तब तुम ना ये दिखाने की कोशिश करो कि भाई हम तो जो हमारा काम है अच्छे से कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मतलब लाइफ सही है, ठीक है, फिर भी हम अपनी लाइफ में खुश है। हमें कुछ और नहीं दिखाना। मैं मोस्ट ऑफ ऐसा दिखाता हूँ कि जो चीज़ें चल रही है वो चल रही है, पहले बढ़िया है, ठीक है। हम कुछ मतलब पागल नहीं हो गए तुम्हारे बिना, हमारा कुछ रुक नहीं गया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिखाओ। और जब तुम टाइम लेकर ना ये 2 चीज़ करते हो कि स्टार्टिंग में कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, उसके बाद जब वो हम पे नज़र रखते हैं तब हम चीज़ें नॉर्मल दिखाते हैं, इनफैक्ट ये भी दिखाते हैं कि तुम्हारे बिना भी खुश है। तो ऐसे टाइम में ना या तो उस पर्सन का मैसेज आता है या कॉल आता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, या तो फिर अगर नहीं आया, ठीक है, उसमें ज़्यादा ईगो है तो सामने से कॉल करो। एंड 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद कॉल करके मैं यही बोलता हूँ, और जाने मन क्या हाल है बताओ, ठीक है, डायरेक्टली यही बात, ठीक है। तो यही मेरा एटीट्यूड होता है, यही वाली लाइन होती है, मोस्ट ऑफ यही चीज़ मैं करता हूँ। अब ना बात करके उनको ये नहीं पूछना कि भाई तू क्यों इग्नोर कर रहा था, मैंने तुझे इतने कॉल मैसेज, वो डिस्कस ही नहीं करता। मैं उनको ये भी नहीं दिखाता कि भाई यार तुमने बात नहीं की ना तो हम रह नहीं पाते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
मैं ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तब ना सामने वाला इंसान अपना माथा दीवार में पीट देता है कि यार मतलब जो कुछ भी मैंने मेहनत की वो सारी की सारी बेकार की, क्योंकि ना तो ये गुस्सा है ना तो बहुत ज़्यादा खुश है, इसको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं। इट मीन्स जस्ट ये कि अगर मैं बात नहीं करूँगा, इग्नोर करूँगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये होता है अपना क्लियर स्टैंड इग्नोर करने वाले के सामने रखना। पर फिर भी हम क्या करते हैं कि हम डिस्कनेक्ट नहीं हो जाते, हम ब्लॉक नहीं कर देते, हम अपना दिमाग ख़राब नहीं कर लेते, हम उनके साथ डिस्कनेक्ट भी नहीं होते। अगर वो बात करते हैं 2 दिन के बाद मैसेज करो, 3 दिन के बाद, वो चीज़ें डिस्कस मत करो। ठीक है, वो सामने से आते प्यार से बात करो। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार कैसा इंसान है। फिर ना वो जो मेहनत करते थे ना, वो क्यों उनको ऐसा लगता है कि भाई तुम हिल जाओगे, तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, तो उनको डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ेगा। अब किसी भी इंसान के सामने तुमने हमेशा अपनी आइडेंटिटी ये रखी, तो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारे चांसेस धीरे धीरे ना कम होते जाएंगे कि वो पर्सन आपको बार बार इग्नोर करेगा, क्योंकि उनको पता ही है कि भाई मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जब कोई पर्सन आपको अचानक से इस तरह से इग्नोर करता है तो एग्जैक्टली आपको चीज़ें यही करनी है। अगर कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, कुछ रीज़न बेस्ड चीज़ें होती वो अलग हो जाती है, पर एक जो बेसिक वे होता है वो यही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको चीज़ें सीखने को मिली होगी। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। ऐसी चीज़ें और सीखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ पर्सनली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।